नमस्ते दोस्तों, मैं अशोक निखरा फ्लूट मेकर दतिया मध्य प्रदेश से। आज ये हारमोनियम के सुर से फ्लूट के सुर माने बांसुरी के सुर क्यों मैच क्यों नहीं करते, इसका ये दूसरा पार्ट है। ये सेकंड पार्ट, पहला पार्ट माने बनाया था हमने, लंबा हो रहा था, इसका दूसरा पार्ट बनाना पड़ा। पहला पार्ट में 3 हारमोनियम की हमने टेस्ट की थी, उसके ऊपर फ्लूट मिलाने की कोशिश की थी और समझने और समझाने की कोशिश की थी कि क्यों। ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम 2 हारमोनियम हैं यहाँ पे। ये हम तीसरी जगह आए हैं, यहाँ पे 2 हारमोनियम उपलब्ध है। अब चूँकि है क्या कि हर जगह इकट्ठी हारमोनियम तो मिलेगी नहीं, तो हम अलग अलग जगह पे कोशिश कर रहे हैं ये समझने की और समझाने की कि हारमोनियम से फ्लूट के सुर क्यों नहीं मिलते। ये माने विषय ये है। अब ये यहाँ पे ये हारमोनियम है, ये कपलर है, ये कपलर हारमोनियम है और बजाओ। ये कपलर हारमोनियम है, इसका ये सा है और पूरी सारे गाँव पर इसकी थोड़ी निशात थोड़ी उतरी है, सा भी थोड़ा सा उतरा हुआ है। ये बजते बजते थोड़ा सा नीचे माने हो जाते इसकी, ये इसको भी ट्यूनिंग मांगती है ये। दोस्तों ये हमारी फ्लूट है सी शार्प की। ये हम इससे हम माने कोशिश करेंगे ये माने चेक करने की। जैसे अभी ट्यूनर पर अभी दोपहर अभी हमने सुबह पिछला जो वीडियो बनाया था तब थोड़ा टेम्परेचर कम था, तापमान कम था। अभी दोपहर में भी 12 बजने वाले हैं, अभी तापमान ज़्यादा है। देखें फ्लूट में कितना कितनी माने फ़र्क आया है। ये 441 पर बोल रही है, जबकि हारमोनियम है 443, 443 पर है। हमारी फ्लूट है 441 पर। अब इसको जरा बजाना सा। अब चूंकि 2 पॉइंट का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा माने मैचिंग इसकी मिल रही है, मैच मिल रही है। चढ़ी हुई हारमोनियम है 43 पर, तो वो इतना तो फर्क रहेगा। तो अब आप कोई अगर ये कोशिश करता है कि ये फ्लूट हारमोनियम से हम मिलाने की कोशिश करें, फर्स्ट क्लास हारमोनियम है, नई हारमोनियम है, लेकिन क्या है कि अब हारमोनियम है 443 पर, 443 पर, और हमारी फ्लूट है 441 पर, तो इसकी मैचिंग में कहीं ना कहीं माने गड़बड़ तो होगा। तो इसी गड़बड़ को समझने के लिए अब चूँकि है क्या, ये सब समझने की ये मकसद केवल हमारा इतना ही है कि हारमोनियम से फ्लूट क्यों मैच नहीं करती है। अब दूसरी उठाओ हारमोनियम में। अब ये हारमोनियम ये दूसरी और है हमारे पास। अभी ये दूसरी हारमोनियम और माने उठा रहे हैं। इसकी अभी इसमें जर्मन रीड लगवाई है। ये दूसरी हारमोनियम है, इसकी अभी ट्यूनिंग भी हुई है और माने इसको डेंटिंग पेंटिंग करके इसका बस का धम्मन भी सब माने इसको सब चेंज किया, धम्मन भी इसकी चेंज हुई है। और जर्मन रीड पुरानी थी, कहीं से इन्हें मिल गई थी, तो वो जर्मन रीड भी इसमें लगवाई है। तो अब इसकी टेस्टिंग करेंगे। देखो देख रही है, चलो बजाओ, सा बजाओ। अब इसकी ट्यूनर पर देखो
ये सा बजा रहे हैं, सा थोड़ा सा उतरा हुआ है 440 पर, बिल्कुल राइट 440 पर बोल रही है, जबकि वो इससे पहले जो हारमोनियम बोल रही थी वो माने 443 पर थी। तो 3 पॉइंट का अंतर, दोनों हारमोनियम में 3 पॉइंट का अंतर आ गया। पूरी तरह रकम चेक करो। नीचे आओ। पंचम थोड़ा उतरा हुआ है इसका, पंचम इतना सही नहीं गई, थोड़ी सी उतरा, हालांकि गावे बजाए में समझ में नहीं आता, आप गाओगे तो इतना अंतर पे माने कान पैदा नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा माने उतरा हुआ है, ट्यूनिंग में माने थोड़ा सा फर्क है, मामूली सा, एक पॉइंट का भी नहीं है ये अंतर। तो अब इसको, अब हमारी फ्लूट, ये हमारी फ्लूट है 441 पर, तो इसमें थोड़ी बहुत सा बजाना जरा, इसमें फ्लूट थोड़ी सी माने में इसमें मैच खा रही है, शोर माने मैच खा रहे हैं। पूरी सरगम में जाओ। इसमें हमारी फ्लूट, क्योंकि हमारी फ्लूट, ये फ्लूट है 441 पर, और ये हारमोनियम की अभी माने फ्रीक्वेंसी है 444, 440 है इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्लूट की है 441। 1 पॉइंट का अंतर है, तो इसलिए उसमें समझ में नहीं आ रहा है। 1 पॉइंट में माने इसकी लगभग माने इससे मिली हुई लग रही है, लेकिन यही माने चीज़ अगर हम दूसरी फ्लूट माने से मिलाते हैं, अब ये संयोग की बात है कि ये माने 440 पर है ये वाली हारमोनियम, अब ये वाली है। अब चूंकि हम इसको देखो, अभी मैंने इस पर टेस्ट करेंगे, ये कहाँ पे इतनी उतरी हुई है ये। अब इसको हम सी शार्प मिलाने के लिए इसको फोर 440 कर दी हमने, इसको 450। दिखाई दे रही 440 बोली। तो ये हमारी फ्लूट अभी माने 450 पर वो माने बोल रही है, और हारमोनियम है 440 पर। अगर हम इसको, इस हारमोनियम को, अगर हम इस फ्लूट के सुर को अगर हम इस हारमोनियम के सुर से मिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या ये संभव है? असंभव है, क्योंकि ये 440 माने ये 450 पर है और हारमोनियम है 440 पर। अब कोई अगर इससे माने इसको मैच करने की कोशिश करे और फिर ये कहे कि हारमोनियम अनट्यून दे दिया आपने हमें, तो ऐसा थोड़ा ही होता है, ऐसा नहीं है। ये हारमोनियम अनट्यून नहीं है, फ्लूट माने बेसुरी नहीं है ये। अब चूंकि है क्या कि फ्रीक्वेंसी का अंतर ही इतना है हारमोनियम में, उसे इसलिए मैच नहीं करती है ये। तो वो दिखाने का मकसद केवल इतना था। अब आप ये 2 माने 5 हारमोनियम हो चुकी, 5 हारमोनियम हो चुकी, 2 हारमोनियम की और कोशिश करेंगे। अगला पार्ट माने हम इसमें कोशिश करेंगे बनाने की। इसमें अभी हमने 5 हारमोनियम की माने टेस्टिंग कर चुके हैं हम। इसमें माने अभी कोशिश करेंगे कहीं पे माने 1 2 3 माने हारमोनियम कहीं और माने हमें मिल जाए तो उसकी टेस्टिंग अगले भाग में, ये पार्ट 2 है। और पार्ट 3 में माने हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हारमोनियम माने टेस्ट करने की और फ्लूट पे उससे मिलाने की कोशिश करेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश है ये कि अंतर माने फ्लूट क्यों नहीं मिलती, फ्लूट से बांसुरी हारमोनियम के सुर से फ्लूट के माने सुर क्यों नहीं मैच करते हैं। तो ये विषय शायद माने हम थोड़ा माने हल हो जाना चाहिए इसको। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।